यस, अभी निर्धारित पिटीशन मंजूर किया गया। पाई पैरा, इस मामले में निरोध प्राधिकारी के समाधान के सही होने या न होने की जांच नहीं की जा रही है। पाई, न्यायालय तो मात्र सुसंगत सामग्री दस्तावेज के छिपाए जाने तथा उस प्रभाव पर जो कि ऐसे छिपाए जाने से आदेश की विधि मान्यता पर पड़ सकता है। पाई, उस मद निरोध की विधि मान्यता पर विचार कर रहे हैं। पाई, ऐसा करते समय न्यायालय ने दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा का अवलोकन किया है, जिससे कि उससे उसकी सुसंगतता पर विचार किया जा सके। पाई, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा उस तारीख को विद्यमान थी जबकि निरोध आदेश पारित किया गया था। पाई, उसकी अंतर्वस्तुओं के बारे में राज्य सरकार को भी पता था। पाई, ऐसी दशा में राज्य सरकार का यह कर्तव्य था कि वह आहत व्यक्ति की उस तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा को निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखती, जिससे कि वह इस बात पर विचार करने में समर्थ हो पाता कि क्या उस कथन को ध्यान में रखते हुए निरोध आदेश उस कथन के बावजूद पिटिशनर के खिलाफ पारित किया जा सकता था। पाई, इस मामले में सुनिश्चित रूप से जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि क्या रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा को भी निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखता और इस बात पर विचार करता कि क्या ऐसे कर्तव्य के अनुपालन से निरोध आदेश दूषित हो गया था। पाई, परिणाम स्वरूप गुजरात राज्य बनाम आदम कासम भाया वाले मामले में दिया गया विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता। पाई, यह न्यायालय इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए सक्षम है। पाई पैरा, यदि कोई दस्तावेज किसी ऐसे प्रश्न के बारे में सुसंगत है जिस पर कि निरोध प्राधिकारी को अपने वैयक्तिक समाधान को आधारित करना था और ऐसी दस्तावेज रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी की जानकारी में निरोध आदेश की तारीख को विद्यमान थी, तो रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह निरोध प्राधिकारी के समक्ष उस दस्तावेज को प्रस्तुत करता और ऐसे कर्तव्य का अनुपालन उस आदेश को अविधि मान्य बना देगा। पाई पैरा, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या उद्योग, उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। पाई, उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड स्पष्टतः अधिनियम के अर्थांतर्गत एक उद्योग है। पाई, इसी प्रकार विरोधी पक्षकार धारा 2 घ में दी गई परिभाषा के अर्थांतर्गत एक कर्मकार है और यह स्वीकार किया गया है कि चूंकि विरोधी पक्षकार की कंपनी के कार्यालय में एक सहायक के रूप में नियुक्ति की गई है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2 घ में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है और वह उसमें उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत नहीं आता। पाई, अधिनियम की धारा 2 ट में दी गई परिभाषा के अनुसार औद्योगिक विवाद पद से कर्मकारों और
कर्मकारों के बीच कोई भी विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से सशक है। पाई पैरा इस विवाद में प्रार्थी अनुतोष पर बात के अवधारण की अपेक्षा करता है कि क्या वाद पत्र के उपाबंध 1 और 2 के अनुसार वादी विरोधी पक्षकार की सेवा समाप्ति विधि मान्य और प्रवृत्त है। पाई यह पहले ही कहा जा चुका है कि उपबंध 1 और 2 में के उपर्युक्त आदेशों के अधीन उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने वादी विरोधी पक्षकार को इस बात की सूचना दी थी कि जो पद वह धारण किए हुए हैं वह अपेक्षा से अधिक पाया गया है और उक्त पद समाप्त कर दिया गया है। पाई अतः इस प्रकार का विवाद अधिनियम में यथापरिभाषित औद्योगिक विवाद की परिभाषा की परिधि के अंतर्गत आता है। पाई यह स्थिति वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल द्वारा विचारण न्यायालय में स्वीकार कर ली गई है और इस न्यायालय में उसका कोई विरोध नहीं किया गया है। पाई पैरा अतः अवधारण के लिए अगला प्रश्न केवल यह उद्भूत होता है कि क्या उक्त औद्योगिक विवाद को सिविल न्यायालय द्वारा अवधारण हेतु ग्रहण किया जा सकता है। पाई पैरा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में यह उपबंध किया गया है कि न्यायालयों को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है सिविल प्रकृति के सब वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। पाई कोई वाद अभिव्यक्त रूप से वर्जित तब कहा जाता है जब वह तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा वर्जित हो। पाई जहां विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन अधिकारों के बारे में प्रश्न के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक विशेष अधिकरण सर्जित किया गया हो जो कि अधिनियम की सृष्टि है तो उक्त अधिकरण की अधिकारिता जब तक अन्यथा उपबंधित न हो अनन्य है और सिविल न्यायालय की अधिकारिता को विवक्षित रूप से वर्जित कहा जा सकता है। पाई औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिए एक विशेष न्यायालय का उपबंध करते हुए यह अधिनियम अनियमित किया गया है। पाई पैरा